बड़ी बहन की शादी। एक समय की बात है, सुंदरबन नाम के जंगल में 3 भाई बहन रहा करते थे। उनके तीनों के माँ बाप 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद से वे तीनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनमें बड़ी बहन का नाम टूनी था और उसके बाद कालू। कालू से छोटी बहन थी लाडू। यूं तो टूनी उन दोनों से बड़ी थी, पर कालू उन दोनों की देखभाल करता था, एक बड़े भाई की तरह। टूनी घर का सारा काम देखती थी और कालू पक्षियों के खेतों पर काम करता था। कालू को टूनी की शादी की फिक्र थी, इसीलिए वह अपनी बहन की शादी के लिए मेहनत करता था। गांव के पक्षी उन्हें देखकर उनका मजाक बनाते और कालू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन दूसरे गांव के कुछ पक्षी टूनी को देखने के लिए आते हैं। देखिए, हमें टूनी बहुत पसंद है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको मेरी दीदी पसंद आई। चलो, ये सब तो ठीक है, अब कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। देखो, इकलौता लड़का है हमारा, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई की है इसने। ना करते हुए भी 10 लाख खर्च हो गए हैं इसके ऊपर। अब ये पढ़ाई तो इसी की बीवी के काम आएगी ना, हमें क्या मिलेगा? तो आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस 10 लाख रुपए और एक 4 पहियों की गाड़ी, बस इतनी सी मांग है हमारी। कालू और टूनी यह बात सुनकर उदास हो जाते हैं। 10 लाख तो उनके पास सपने में भी नहीं आ पाते। वे लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, पर कालू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह उनसे कहता है, ठीक है जी, मैं इन सब का इंतजाम कर लूँगा, आप शादी की तारीख निकलवाइए। तभी टूनी बीच में टोकते हुए कहती है, नहीं कालू, मैं ये शादी नहीं करूँगी। 10 लाख रुपए तुम लाओगे कहाँ से? नहीं, मैं तुम्हें ये गलत कदम उठाने नहीं दूंगी। और आप अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं? चलिए भागिए यहाँ से, मुझे नहीं बनना आपके घर की बहू। टूनी उनकी बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल देती है। दीदी, ये क्या किया आपने? कालू, देखा नहीं वो कैसे मुंह फैला रहे थे? अरे 10 लाख कुछ होते हैं कि नहीं? दीदी, आपको ये सब सोचने की क्या जरूरत थी, मैं देख लेता ना। तू तो देख लेता, पर मैं ये कैसे देख लेती? मैं 5 साल से देख रही हूँ कि तू हमारे लिए कितनी मेहनत करता है। माँ बाप के गुजरने के बाद तू ही हमारी माँ बाप की तरह ख्याल रख रहा है। अरे मेरे बाद तुम दोनों भी तो हो। अगर तू ये सब मेरे लिए कर देगा तो लाडू के लिए क्या होगा? अरे दीदी, वो मेरी चिंता है, आप क्यों परेशान होती हो? ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 1 सप्ताह गुजर जाता है। 1 हफ्ते बाद फिर एक लड़के वाले टूनी के घर आते हैं। काका जी, आप सभी एक बार मेरी दीदी को देख लीजिए। टूनी उन सभी के सामने आती है। कालू बेटा, हमें तुम्हारी बहन पसंद है। हम हमारे बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी से ही करेंगे, पर कुछ देना होगा साथ में। जी ठीक है काका जी, बताइए आपको क्या क्या चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं, बस 4 लाख रुपए और एक गाड़ी। तुम तो जानते हो, इस समय गरीब से गरीब भी अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ देता है। वैसे भी हम यह हमारे लिए थोड़ी मांग रहे हैं, गाड़ी में तो तुम्हारी बहन ही घूमेगी। जी ठीक है काका, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं शादी के समय आपको 4 लाख रुपए और गाड़ी दे दूंगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अच्छी सी तारीख निकाल कर इन दोनों की शादी कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं। टूनी यह देखकर फिर से एक बार गुस्सा हो जाती है। कालू, ये तूने क्या किया? तू कहाँ से इतने पैसे लाएगा? चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। और क्या, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब तू भी बोलेगी? पैसे तो कहाँ से लाएगी पैसे? ये देखो मेरी गुल्लक, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मैं बचपन से ये गुल्लक भरती आ रही हूँ आपकी शादी के लिए। अच्छा जी, तू इतनी बड़ी कब हो गई? अब तीनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दीदी, आप बिल्कुल भी तनाव मत लो, आपकी शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आपका ये छोटा भाई आपकी सबसे अच्छी शादी करवाएगा, ऐसी शादी जैसी अभी तक जंगल में किसी की नहीं हुई होगी। अगले दिन कालू अपने जमींदार सोनू कबूतर के पास पैसे मांगने जाता है। साहब, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं धीरे धीरे काम करके आपको एक एक पाई चुका दूंगा। ठीक है कालू, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर तू मुझे ये तो बता, तुझे पैसे चाहिए किस लिए? मुझे अपनी दीदी की शादी करवानी है साहब,
लड़के वालों ने 4 लाख रुपए और एक गाड़ी मांगी है। आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सब जानता हूँ कालू, कैसे माँ बाप के जाने के बाद तुमने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, खुद ना पढ़कर अपनी बहनों को पढ़ाया और अब उनकी शादी भी। साहब, भले ही मैं छोटा हूँ पर मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। बाप के बाद घर का बेटा ही परिवार की जिम्मेदारी संभालता है, जो मैं हर हालत में निभाऊंगा, मरते दम तक। शाबाश कालू शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और पैसों की चिंता तू मत कर, 2 दिन बाद आकर 6 लाख रुपए ले जाना। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, तू भी तो मेरे बेटे जैसा है और मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। कालू घर जाकर ये खुशखबरी अपनी बहनों को सुनाता है, पर टूनी अभी भी चिंता में थी। धीरे धीरे 2 दिन भी गुजर गए और कालू सोनू से पैसे ले आया। साहब, पैसे? अरे कालू, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए अलग से निकाल रखे हैं, ये देखो। शुक्रिया साहब, मैं आपको पैसे धीरे धीरे करके कटवाता रहूँगा। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। शादी का मुहूर्त 3 दिन बाद निकला है, घर जाकर तैयारी भी करनी है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और तैयारी करो अच्छे से। साहब, शादी में ज़रूर आइएगा, आप ही हमारे बड़े हैं, हमारे बीच और कोई तो है नहीं। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। कालू पैसे लेकर जैसे ही निकलने लगता है, वैसे ही उसे कुछ दूर पर भीड़ लगी दिखाई देती है। कालू फौरन उस तरफ भागकर जाकर देखता है। वो जाकर देखता है कि एक बूढ़ा पक्षी खून में लथपथ पड़ा हुआ है और सभी पक्षी भीड़ लगाए खड़े हैं। अरे इनको क्या हुआ? इनका तो बहुत खून निकल रहा है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो ये मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम भला क्यों इस माजरे में पड़े, कहीं पुलिस ने हमें ही पकड़ लिया तो? और क्या, कहीं भलाई के चक्कर में जेल चले गए तो? ना बाबा ना, इन सब मामलों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। जब कालू को वहाँ खड़े किसी पक्षी से मदद नहीं मिलती तो वह अकेले ही रिक्शा करके उस पक्षी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। देखिए, मरीज की हालत बहुत गंभीर है, आप चिंता मत कीजिए, आप सही समय पर उन्हें ले आए, हम उन्हें बचा लेंगे। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लगे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए। बस आप 6 लाख रुपए काउंटर पर जमा कर दीजिए और ये दवाई ले आइए। डॉक्टर कालू की दवाई की पर्ची पकड़कर वहां से चला जाता है। अब कालू इस चिंता में डूब जाता है कि वे क्या करे। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास पैसे हैं, पर वो पैसे उसकी दीदी की शादी के लिए हैं। इसी कश्मकश में डूबकर कालू की अंतरात्मा उसे उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए कहती है और अपनी अंतरात्मा की बात सुनकर वे सारे पैसे उस बूढ़े के इलाज में लगा देता है। डॉक्टर साहब, मैंने सारे पैसे जमा कर दिए हैं, बस आप उनका अच्छे से इलाज करवाइए और उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर अपना इलाज जारी रखते हैं। उधर कालू कुछ समय के लिए घर चला जाता है और अपनी बहनों को पूरी बात बताता है। तूने सही किया कालू, मुझे तुझ पर नाज है, मेरी शादी से जरूरी किसी की जान बचाना है। पर भैया, दीदी की शादी? डर मत छोटी, वो भी हो जाएगा। अगले दिन कालू उस काका को देखने अस्पताल जाता है। अब वह पक्षी खतरे से बाहर था। आप कैसे हैं काका? ठीक हूँ बेटे, डॉक्टर ने बताया कि तुमने मेरी जान बचाई। बेटा, ये नई जिंदगी तुम्हारी ही एहसान है। ऐसा मत कहिए काका जी, यह सब तो भगवान की कृपा है। लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, आप कल से भूखे हैं। कालू उन्हें चाय और बिस्किट खिलाता है और उसके बाद घर आकर शादी की तैयारी शुरू कर देता है। तभी वहाँ टूनी के होने वाले ससुर जी आ जाते हैं। अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गया, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए काका जी, क्या हुआ? मैं दरअसल तुमसे पैसे मांगने आया था। वो बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा अमेरिका जाना चाह रहा है। अमेरिका जाकर वो अच्छी जॉब करेगा और ये तुम्हारी बहन के लिए भी अच्छा ही होगा, इसीलिए अगर तुम मुझे पैसे अभी दे दो तो बहुत अच्छा होगा। पर अभी अचानक से मैं कहाँ से लाऊं पैसे? अचानक मतलब? अरे कालू, अब 2 दिन तो रह गए हैं शादी में। जी मुझे पता है और मैं पैसों का इंतज़ाम कर ही रहा हूँ। वो बात दरअसल ये हुई। कालू उसे पूरी बात बता देता है, जिसके बाद वे शादी के लिए मना कर देते हैं। अरे हमें नहीं करनी तुम्हारी बहन से शादी, तुम तो पागल हो पागल। भला अपनी भलाई छोड़कर कौन किसी की मदद करता है? हम यह रिश्ता तोड़ रहे हैं, कहीं और करा लेना अपनी बहन की शादी। टूनी की शादी टूट जाती है। गांव मोहल्ले में अजीब अजीब सी बातें होने लगती हैं।
अरे इस टूनी में कुछ न कुछ कमी तो जरूर है, तभी तो अभी तक इसकी शादी नहीं हो पाई। घर में उदासी का माहौल होता है। तभी उनके दरवाजे पर किसी की आहट होती है। टूनी दरवाजा खोलती है तो बाहर वही पक्षी था जिसकी कालू ने जान बचाई थी। वह अपने परिवार के साथ आया था। बेटा, ये कालू का ही घर है? जी, आप कौन? बेटी, मुझे कालू से मिलना है। वे घर के अंदर हैं, आप आइए। बेटा कालू, ये लो तुम्हारे पैसे जो तुमने मेरे इलाज के समय दिए थे। इसकी क्या जरूरत थी काका जी? बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे भला मैं कैसे रख सकता हूँ? पर मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, क्योंकि आज भी तुम जैसे पक्षी हैं जो बिना जान पहचान के किसी के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी न्यौछावर कर देते हैं। बेटा, अभी आते हुए मुझे पता लगा कि तुम्हारी बहन की शादी टूट गई। हाँ काका, वो दहेज ना मिलने से उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। मैं समझ गया ये क्यों हुआ, क्योंकि दहेज के सारे पैसे तुमने मेरे इलाज में लगा दिए, इसीलिए ना? नहीं नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, ऐसी ही बात है, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दिल से कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। ऐसा परिवार मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। काका, क्या सच में आप मेरी बड़ी बहन को अपने घर की बहू बनाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। कालू बहुत खुश हो जाता है, जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ उसे मिल गई हों। इसीलिए जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाकर वह अपनी बड़ी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है और पूरे गांव को दावत देता है। ऐसी शादी आज तक किसी की भी नहीं हुई थी जैसी कालू ने अपनी बहन की करवाई।